कहानी की शुरुआत में हम कुलीन नाम के एक हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसे हमेशा अपना चेहरा छिपाकर रखना पड़ता है। अगर किसी लड़की ने उसे देख लिया तो वो उसके प्यार में दीवानी हो जाती है। कुलीन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो अपना ज्यादातर समय घर पर ही गुजारा करता था। वो मास फैमिली का छोटा बेटा है और इस फैमिली को खुदा ने गुड लुक्स से तराशा था। कुलीन बताता है कि उसका बड़ा भाई ओकिस भी काफी ज्यादा हैंडसम है, जो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। उसके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। बेशक ये उसके लुक्स की वजह से है, जिससे हजारों लड़कियां उस पर मरती हैं, और ओकिस लोगों की डेट करवाने में भी मदद करता था। ओकिस के डैड, जिनका नाम पार्कर है, उन्हें हार्ट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जवानी के दिनों में 1200 लड़कियों को डेट किया था। ओकिस उनका ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, लेकिन जब पार्कर की मुलाकात जेसिका से हुई तो सब कुछ बदल गया। जेसिका भी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी छोटी सी मूछें थी और वही उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। कुलीन घर पर ही रहकर पढ़ाई करता था, मगर जब वो कभी सामान लेने के लिए बाहर निकलता तो उसके चार्म की वजह से लड़कियों की उसके पीछे लाइन लग जाती। लड़कियां इस कदर पागल हो जाती कि उनके नाक से खून निकलने लगता। कुलीन की फैमिली ये बात मान चुकी थी कि वो सब बहुत खूबसूरत हैं और खुदा ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, लेकिन कुलीन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हर लड़की उसके हैंडसम लुक्स की वजह से उसे चाहती थी, मगर कुलीन को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसे उसके चार्म की वजह से नहीं बल्कि सच्चे दिल से प्यार करे। यही वजह थी कि कुलीन ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। वो पढ़ाई में बेहद होशियार था, पर फिर भी स्कूल नहीं जाना चाहता था और इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। उसके मोम डैड और ओकिस को यही डर सताता था कि कहीं तन्हाई की वजह से कुलीन पागल ना हो जाए। उसकी कुछ हरकतें भी अजीब थीं। वो मछलियों से बातें करता और खुद के साथ ही गेम्स खेलता था। ओकिस कहता है, हमें इसके लिए एक कैट खरीद लेनी चाहिए, तो उसकी मदर जवाब देती है, बात इतनी आसान नहीं है, हमें इसे बाहर भेजना होगा ताकि ये लोगों से घुलना मिलना सीख सके और इसकी भी एक नॉर्मल लाइफ हो। पार्कर कहते हैं, आखिर हम ऐसा क्या करें कि ये बाहर जाए? मैंने इसे कई बार नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को कहा, लेकिन ये हर बार मना कर देता है। ओकिस कहता है, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड की सिस्टर के साथ इसकी डेट करवाने की कोशिश की, पर ये मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो कुलीन से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? कुलीन जवाब देता है, वो क्यूट, काइंड और समझदार होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस लड़की को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ओकिस परेशान हो गया। आखिर वो उसकी ऐसी लड़की के साथ डेट कैसे करवा सकता था जो उसे पसंद ही न करे? किसी भी तरीके से कुलीन को घर से बाहर भेजना मुमकिन नहीं हो रहा था। तब जेसिका डिसाइड करती है, हम एक नाटक करेंगे। हम दिखाएंगे कि हम उसकी होम स्कूलिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। रात में जब कुलीन पानी पीने बाहर आता है तो ओकिस अपने पेरेंट्स को प्लान के मुताबिक नाटक करने के लिए कहता है। मदर और डैड फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का नाटक करने लगते हैं। वो अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक परेशान हुए कह रहे थे, हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम कुलीन की होम स्कूलिंग का खर्चा उठा सकें। उसके स्कूल के लास्ट सेमेस्टर का खर्चा बहुत बड़ा है, जिसके लिए हमें अपनी चीजें बेचनी होंगी, और अब नाश्ते में सिर्फ तले हुए अंडे और दाल रोटी से ही गुजारा करना पड़ेगा। कुलीन ये सब सुनकर रोने लगता है। ओकिस को तसल्ली होती है कि उनका प्लान कामयाब हो गया। अगले दिन कुलीन अपने पेरेंट्स के पास रोते हुए आता है और कहता है, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब आपको मेरी वजह से चीजें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल सेमेस्टर के लिए मैं स्कूल जाऊंगा। ओकिस ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुलीन बताता है, मैं सिर्फ बॉयज स्कूल में ही जाऊंगा जहाँ सिर्फ लड़के हों, ताकि मुझे लड़कियों से कोई प्रॉब्लम ना हो। जेसिका और पूरी फैमिली उसकी ये शर्त भी मान लेती है, क्योंकि अब कम से कम कुलीन बाहर जाकर अपने दोस्त बना पाएगा। अब वो दिन आ गया था जब कुलीन को स्कूल जाना था। ओकिस उसे बाइक से स्कूल ड्रॉप करने जाता है। ओकिस कहता है, हेलमेट उतार दो, लेकिन कुलीन मना कर देता है, क्योंकि उसने प्लान बनाया था कि वो स्कूल में पूरे दिन हेलमेट पहनकर ही रहेगा, ताकि कोई उसके चेहरे को न देख पाए और उसके चार्म से किसी को कोई परेशानी न हो। लेकिन जब वो हॉरिडसन हाई स्कूल में एंटर करता है तो उसके प्लान का उल्टा असर होता है। हेलमेट पहनने की वजह से सभी बच्चे उसे घूरने लगते हैं। कुलीन सबसे आखिरी बेंच पर बैठता है ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। क्लास में जब टीचर पढ़ाने आती है तो एक हेलमेट पहने हुए लड़के को देखकर हैरान रह जाती है। वो उससे नाम पूछती है। कुलीन उन्हें अपने बारे में बताता है, लेकिन हेलमेट की वजह से टीचर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। टीचर उसे हेलमेट उतारने को कहती है। कुलीन मना करता है। टीचर गुस्से में बोलती है, ये कोई रेसिंग ग्राउंड नहीं है, ये स्कूल है, यहाँ तुम हेलमेट नहीं पहन सकते। कुलीन जैसे ही धीरे से अपना हेलमेट उतारता है, कुछ समय बाद एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है। टीचर कुलीन का चेहरा देखकर पागल हो गई थी। वो बस मुस्कुरा रही थी, इसीलिए उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल भेजा जाता है। प्रिंसिपल परेशान थे। वो पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ? स्टूडेंट्स बताते हैं, वो नया लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, जिसकी चार्मिंग लुक्स को टीचर संभाल नहीं पाई। कुलीन भी वहीं छिपकर ये सब सुन रहा था। वो बचकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का उसे पैर से गिरा देता है। उसका नाम सीडी था, जो इस स्कूल के बुली ग्रुप को चलाया करता था। वो स्कूल में हर नए आने वाले बच्चे को परेशान करता था। सीडी और उसके दो साथी कुलीन को स्कूल के स्टोर रूम में ले जाते हैं। जब कुलीन को होश आता है तो वो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। उस
बुली ग्रुप में 3 लोग थे। वो खुद को एक सुपर हीरो टीम की तरह बताते हैं। उनकी टीम का नाम था 3 टाक। इस ग्रुप का लीडर सीडी था और बाकी के मेंबर्स थे इर्नो और डिकी। सीडी कहता है, क्या तुम जानते हो हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है? कुलीन जवाब देता है, नहीं। सीडी बताता है, हमें एक लड़की के पास मैसेज भेजना है। उसका नाम अमांडा है, जो बीबीएम स्कूल की मॉडल गर्ल है। हर साल उनके स्कूल में प्रॉम होता है, जिसके लिए हम इन्विटेशन भेजते हैं, लेकिन वो हमें कभी परमिशन नहीं देते। इसी वजह से हम 3 साल से ग्रेजुएट नहीं हो पाए। सीडी कुछ भी करके प्रॉम में जाना चाहता था। अब वो चाहता है कि कुलीन अमांडा के पास उनके प्रॉम का प्रपोजल लेकर जाए, ताकि वो उन्हें प्रॉम में आने की परमिशन दे दे, क्योंकि अमांडा सिर्फ हैंडसम बॉयज के स्कूल प्रपोजल को ही एक्सेप्ट करती है। प्रॉम दरअसल साल के आखिर में होने वाली एक डांस पार्टी होती है। वहाँ एक और लड़का भी मौजूद था। उसका नाम कीबो होता है। वो काफी नेक दिल और अच्छा इंसान था, लेकिन उसे भी सीडी बुली किया करता था। इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सीडी कीबो को भी कुलीन की मदद करने को कहता है और धमकी देता है, अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी इस हेलमेट जैसा कर दूंगा। इतना कहकर वो कुलीन का हेलमेट डैमेज कर देता है। कुलीन डिसाइड करता है कि वो सीडी की कंप्लेंट प्रिंसिपल से करेगा। कीबो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर कुलीन उसकी नहीं सुनता। दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं। कुलीन सीडी की कंप्लेंट करता है और सारी बात बता देता है, लेकिन प्रिंसिपल सीडी की साइड लेते हैं और बताते हैं कि सीडी उनका सबसे छोटा बेटा है, जो 3 साल से फेल हो रहा है और ये सब प्रॉम पार्टी की वजह से है। प्रिंसिपल कुलीन को धमकी देते हैं, तुम्हें मेरे बेटे के लिए ये टास्क पूरा करना होगा, वरना मैं तुम्हें इस साल फेल कर दूंगा। शाम को बाहर स्कूल के सामने कीबो और कुलीन बैठे होते हैं। कीबो कुलीन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और कहता है, अगर हमें पास होना है तो हमें सीडी का ये टास्क पूरा करना होगा। कुलीन भी मान जाता है। उसे एहसास होता है कि कीबो बहुत अच्छा इंसान है और पहली बार उसे कोई सच्चा दोस्त मिला है। इससे वो दिल ही दिल में खुश हो जाता है। अगले दिन वो ब्रेन ब्यूटी मैनर यानी बीबीएम स्कूल में पहुंचते हैं, जहां लड़कियों को उनके स्मेल से ही पता चल जाता है कि कोई लड़का स्कूल में दाखिल हुआ है। वो एक गर्ल्स स्कूल था। सारी लड़कियां बाहर इकट्ठा हो गईं। उन्हें लगा कि कुलीन एक बदसूरत लड़का है जो हेलमेट लगाकर आया है। लड़कियां कहने लगीं, हमारे स्कूल में बदसूरत लड़कों का आना मना है, और वो कुलीन को हेलमेट उतारने के लिए फोर्स करने लगती हैं। धीरे धीरे कुलीन अपना हेलमेट उतारता है और उसी पल उसका चार्म चारों तरफ फैल जाता है। लड़कियां इस कदर अट्रैक्ट होती हैं कि अगले ही सीन में एक जबरदस्त ब्लास्ट दिखाया जाता है। फिर हमें टीवी न्यूज दिखाई जाती है। रिपोर्टर बताते हैं, कुलीन के चार्म की वजह से लड़कियां पागल हो गईं। उनके नाक से खून बहने लगा। आज तक किसी ने इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। कुछ तो दीवानगी में अपना होश ही खो बैठी और अब कुलीन को सब टू हैंडसम टू हैंडल नाम से जानने लगे थे, यानी एक ऐसा लड़का जिसकी खूबसूरती को कोई लड़की हैंडल नहीं कर पाती। अब हम अमांडा को देखते हैं। वो अपने शूट के दौरान वैन में होती है और ये न्यूज देख लेती है। अमांडा वही लड़की थी जिसने बीबीएम स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का खिताब जीता था। वो एक मॉडल भी थी। कुलीन को देखकर अमांडा मुस्कुराने लगती है। उसे अब वो लड़का मिल चुका था जो उसकी खूबसूरती का मुकाबला कर सके, और वो डिसाइड करती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुलीन को हासिल करके रहूंगी। चारों तरफ ये खबर फैलने की वजह से अब लड़कियां मॉस फैमिली के घर के बाहर इकट्ठा हो जाती हैं। हर कोई कुलीन से मिलना चाहती थी। बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। मॉस फैमिली ने इस मौके का भी फायदा उठाया। पार्कर घर के बाहर टिकट काउंटर खोल देते हैं और कुलीन के चाइल्डहुड मेमोरीज और हाउस टूर के लिए 25,000 रुपए चार्ज करने लगते हैं। जेसिका भी गर्ल्स को हाउस टूर कराने लगती है, जिससे फैमिली को काफी मुनाफा होने लगता है। अब हम कुलीन को देखते हैं, वो सबसे बचता हुआ घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि उसकी फैमिली ने उसका फायदा उठाया। वो लड़कियों को हाउस टूर देकर पैसे कमा रहे हैं। कुलीन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि फैमिली ने जानबूझकर उसे स्कूल भेजा था। उसी वक्त वहाँ मौजूद लड़कियां उसे पहचान लेती हैं। कुलीन वहाँ से बचकर भागने लगता है और एक घर की छत पर पहुंच जाता है। वो मायूस हो चुका था, कंफ्यूज, दिल टूटा हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। उसी वक्त उसके भाई ओकिस का वीडियो कॉल आता है, पर जब वो देखता है कि घर पर अब भी लड़कियों की भीड़ है तो वो कहता है, भाई तुमने मुझे धोखा दिया, और कॉल कट कर देता है। कुलीन अब खुद को खत्म करने का डिसाइड करता है और छत से कूदने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मौजूद रेरे नाम की लड़की उसे रोक लेती है। वो कहती है, अगर मरना है तो मर जाओ, लेकिन मेरे सामने मत मरो। कुलीन उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके चार्म का रेरे पर कोई असर नहीं हुआ था। वो बाकी लड़कियों की तरह उसके चार्म पर पागल नहीं थी। कुलीन उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर प्यार का एहसास नहीं हो रहा? रेरे को लगता है कि वो पागल है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुलीन का दिल धड़कने लगता है। उसे पहली बार सच्चे प्यार का एहसास होता है, मगर रेरे के दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। अब कुलीन कीबो के घर जाता है, जहाँ कीबो की ग्रैंडमा उसका स्वागत करती है। वो कहती हैं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अगले दिन कुलीन और कीबो बीबीएम स्कूल आते हैं। वो अमांडा से मिलते हैं और उसे सीडी की दी हुई प्रपोजल फाइल देते हैं। अमांडा दिखावा करती है कि वो कुलीन की खूबसूरती से इम्प्रेस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कुलीन वहाँ से जाता है, अमांडा के नाक से भी खून बहने लगता है। कुलीन को अपनी क्रश रीरे दिखाई देती है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और वो उससे मिल नहीं पाता। एक दिन कीबो और कुलीन साथ बैठे बातें कर रहे थे। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। कीबो कुलीन को अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि कीबो एक
एक लड़की को पसंद करता था जो शॉप पर काम करती थी। वो और कोई नहीं बल्कि रीरे ही थी। कीबो कुलीन को रीरे से मिलवाता है और कुलीन को एहसास होता है कि कीबो पहले से ही उसे पसंद करता है। कुलीन को लगता है कि वो दोनों काफी करीब हैं। अक्सर दोनों साथ में बैठकर डिनर करते और अपनी बातों में खो जाते। अब कुलीन को जलन महसूस होने लगती है। रातों को उसे नींद नहीं आती। वो सोचता है कि उसका भाई ओकिस एक लव गुरु है और इस मामले में शायद वही उसकी मदद कर सकता है। इसलिए कुलीन लव वेबसाइट पर उससे मिलने की मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ओकिस काफी खुश था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। वो कब से चाहता था कि वो अपने भाई को लव टिप्स दे। कुलीन के मॉम डैड भी वहाँ मौजूद थे। कुलीन उन्हें माफ कर देता है क्योंकि अगर उन्होंने उसे स्कूल न भेजा होता तो वो कभी भी रीरे से नहीं मिल पाता। अगले दिन जब वो मॉल में किराने का सामान खरीद रहे होते हैं तब ओकिस काम के साथ साथ उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने के पॉइंट्स भी नोट करवाने लगता है। कुलीन को एहसास होता है कि अगर वो कीबो को रीरे से दूर कर दे तो शायद रीरे को अपना बना सकता है। एक दिन अमांडा उनके स्कूल आती है। सभी लड़के उसे देख पागल हो जाते हैं पर वो कुलीन को अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देती है। साथ ही वो उसे गिफ्ट में एक आईफोन भी देती है। रीरे, कीबो और कुलीन जब एक क्लब में पहुंचते हैं तो कुलीन रेरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है लेकिन रेरे उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो सिर्फ कीबो के साथ ही वक्त गुजार रही थी और गाना गा रही थी। ये देखकर कुलीन के दिल में जलन पैदा होती है। जब कीबो वहाँ नहीं होता तो कुलीन उससे पूछता है, क्या तुम कीबो को पसंद करती हो? रेरे इस बात से इनकार कर देती है लेकिन जब कुलीन उसे बताता है कि कीबो अमांडा से प्यार करता है तो रीरे का चेहरा उतर जाता है। इससे साफ जाहिर था कि वो दिल ही दिल में कीबो को चाहती है। कुलीन बहुत उदास हो जाता है। अब वो एक प्लान बनाता है। घर जाकर अमांडा को कॉल करता है और उससे एक मदद मांगता है। अमांडा उसका काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन अमांडा की पार्टी का सीन दिखाया जाता है। कई लोग वहाँ आए हुए होते हैं। कुलीन भी कीबो के साथ वहाँ पहुँचता है। अमांडा उनका स्वागत करती है और अब कुलीन के प्लान के मुताबिक अमांडा ऐसे शो करती है जैसे वो कीबो से प्यार करती हो। वो उसे अकेले में अपने साथ ले जाती है। रीरे भी पार्टी में पहुंच चुकी थी। वो देखती है कि कीबो और अमांडा एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर रीरे का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। कुलीन भी उसके पीछे जाता है। रीरे कहती है, मुझे लगा था कि कीबो सबसे अलग है। वो लड़कियों को उनके हुस्न की वजह से नहीं देखता लेकिन सब लड़के एक जैसे होते हैं। कुलीन इस मौके का फायदा उठाता है। वो कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ और फिर उससे अपने प्यार का इजहार करता है लेकिन रीरे जवाब देती है, मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर और कुछ नहीं माना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुलीन का भी दिल टूट जाता है। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था लेकिन फिर भी उसे अपना प्यार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सीडी भी अपने साथियों के साथ पार्टी में मौजूद था। वो अमांडा और कीबो को किस करते हुए देख लेता है। सीडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो खुद अमांडा को चाहता है। वो कीबो को पार्किंग में पकड़कर पीटने लगता है। कुलीन ये सब देख रहा था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि कुछ कर सके। कुलीन कीबो को घर लेकर आता है जहाँ ग्रैंड माँ उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। कीबो अपनी कलेक्शन से कुलीन को वो कार्ड देता है जिसे बचपन से ही कुलीन पाना चाहता था। कुलीन को एहसास होता है कि कीबो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और उसे बहुत दुख होता है कि उसने अपने दोस्त के साथ गलत किया। वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है। कीबो गुस्से से कहता है, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम्हें रीरे पसंद है तो मैं कभी भी तुम्हें उसके करीब जाने से नहीं रोकता, लेकिन गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। और वो कुलीन को घर से निकल जाने को कहता है। अब कुलीन ने अपना दोस्त भी खो दिया था। काफी दिनों बाद कुलीन घर वापस आता है। ब्रदर, मॉम और डैड उसे देखकर काफी खुश होते हैं लेकिन कुलीन उनसे बात नहीं करता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कुलीन अब स्कूल जाता है लेकिन कीबो से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब उन दोनों के बीच नफरत पैदा हो चुकी थी। वो अक्सर एक दूसरे को देखते पर बात नहीं करते। कीबो उससे काफी नाराज था। कुलीन अब खोया खोया सा रहने लगा था। उसकी तन्हाई देखकर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। उसकी मदर उसके कमरे में आती हैं और कहती हैं, तुम्हारी फिश अभी भी जिंदा है और हम कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुए थे। हमने बस एक नाटक किया था। कुलीन हैरानी से पूछता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मदर बताती हैं, हर पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे खुश रहें, अच्छे दोस्त बनाएं जिनके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके। कुलीन को कीबो के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि कीबो उसके हर एक पल साथ था, चाहे वो अच्छा हो या कोई बुरा वक्त। कुलीन काफी इमोशनल हो जाता है। मदर कहती हैं, अगर तुम पहले से ही फैमिली के साथ खुश थे तो अब हम तुम्हें बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। कुलीन उन्हें गले लगा लेता है। अगले दिन कुलीन अपनी गलती को सही करने के लिए रीरे के पास पहुंचता है। वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है क्योंकि उस दिन के बाद से रीरे और कीबो भी नहीं मिले थे। कुलीन कीबो के घर आता है पर कीबो उससे बात नहीं करना चाहता। कुलीन कहता है, तुम मेरी सजा रीरे को क्यों दे रहे हो? वो तुमसे मोहब्बत करती है। कीबो बताता है, मैं भी उसे चाहता हूँ लेकिन मैं कभी ये बात उसे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ। कुलीन पूछता है, आखिर तुम उसके बारे में कैसा महसूस करते हो? कीबो रीरे की खूबियां बताने लगता है और कहता है, वो दुनिया की सबसे अलग लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी हंसी सबसे अलग है। तभी कुलीन उसे अपना फोन दिखाता है। वीडियो कॉल पर रीरे ये सब सुन रही होती है और फिर कीबो और रीरे
रीरे वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुलीन और कीबो भी फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन बाद हाई स्कूल की डांस पार्टी यानी प्रॉम होती है। उसमें कुलीन कीबो के साथ आता है। कीबो रीरे के साथ डेट करता है। दोनों ईयरफोन लगाकर साथ में डांस करने लगते हैं और दोनों बेहद खुश होते हैं। कुलीन अमांडा को डेट करता है। अमांडा और कुलीन की खूबसूरती की वजह से वो प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन का टाइटल जीत लेते हैं। लेकिन कुलीन का दिल अब भी रीरे के लिए ही धड़क रहा था और वो उसे देखकर मुस्कुराता है।